विश्व पर्यावास दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, सुरक्षित, सुगम और आरामदेह आवास प्रत्येक मानव का मूल अधिकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, देश में दुर्गम इलाकों में टीका पहुंचाने के लिए ड्रोन का किया जाएगा उपयोग। मुंगेली में मुख्यमंत्री ने 215 करोड़ 41 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कोरबा के इंदिरा गांधी जिला अस्पताल में किडनी के मरीजों के उपचार के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा शुरू। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व पर्यावास दिवस है। इसका उद्देश्य दुनिया में सभी के लिए समुचित आश्रय और आवास के मूल अधिकार को बढ़ावा देना है। हर साल अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को पर्यावास दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सुरक्षित, सुगम और आरामदेह आवास प्रत्येक मानव का मूल अधिकार है। उन्होंने वास्तुकारों और बिल्डरों से भवनों का निर्माण करते समय पर्याप्त वेंटिलेशन और अंदर प्रकाश सुनिश्चित करने का आग्रह किया। श्री नायडू ने कहा कि यह लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि इस वर्ष विश्व पर्यावास दिवस का विषय दुनिया को उत्सर्जन मुक्त बनाने के लिए शहरों में इस दिशा में तेजी से कदम उठाना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में दुर्गम इलाकों में टीका पहुंचाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार मजबूत राष्ट्र तेज टीकाकरण के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सभी की भागीदारी पर बल दिया। एक ड्रोन का उपयोग से पहली बार वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर से उठा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर कारज तक पहुंचाया गया है। आज पहली बार देश में और साउथ एशिया में ड्रोन का कॉमर्शियल यूज हुआ है, कॉमर्शियल उपयोग हुआ है। अगले दिनों में देश में नहीं केवल वैक्सीन पहुंचाने के लिए, लेकिन शुरुआत वैक्सीन से हुई है। अगले दिनों में उसका क्या उपयोग है? दूर सुदूर इलाके में, गांव से पहाड़ तक, खेतों से जंगल तक, मैदानों से लेकर आइलैंड तक और फर्टिलाइजर से लेके हम वैक्सीनेशन तक उसका अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। ये हमने प्रत्यक्ष देखा। श्री मांडविया ने अगले 25 वर्ष में भारत को फार्मा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के रोड मैप की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में आज आज़ादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है और भारत को सही मायने में विश्व की फार्मेसी कहा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत विश्व के अनेक देशों को जेनरिक दवाओं का निर्यात भी कर रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय औषध शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की देश में फार्मा उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। मुंगेली में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 215 करोड़ 41 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सम्मेलन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य कर रही है। आज मुंगेली में 200 करोड़ से अधिक की राशि के लोकार्पण और भूमि पूजन, साथ ही किसान सम्मेलन हुआ। हजारों के तादाद में किसान सम्मिलित हुए। छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के लिए, मजदूरों के लिए अनेक कार्यक्रम योजनाएं लाई है, जिसका लाभ हमारे किसान भाई ले रहे हैं। महिलाओं के लिए भी, महिला जो स्व सहायता समूह है उसके भी 13 करोड़ की राशि माफ़ किया गया है। उसी प्रकार 2023 तक के सभी घर में नल
लगाने की भी हमारी योजना है। हर वर्ग को लाभान्वित करने की हमारी कोशिश। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर जिले के विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लखीमपुर खीरी की घटना को दुखद बताते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में इस पर राजनीति उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री लखीमपुर खीरी जा रहे हैं, जबकि बस्तर के सिलेगर में हुई घटना का मुआयना करने कांग्रेस पार्टी से कोई बड़ा नेता नहीं गया। क्या हालत है जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन महेश गागड़ा के साथ पूरी टीम गई थी, आधे रास्ते से इनको लौटा दिया गया। छत्तीसगढ़ में ये हालत है कि लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, मगर प्रशासन और पुलिस किसी को मिलने से वहाँ पे नहीं दिया गया और वापस किया गया। ये घटना तो किसानों की घटना है और इस घटना को लेकर जबरदस्ती की जो राजनीति हो रही है उचित नहीं है। डॉक्टर सिंह ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कवर्धा जैसी शांत जगह में अब इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि लाठी चार्ज करना पड़ जाता है, तो ये सरकार को ध्यान देना चाहिए। और अलग अलग घटनाक्रम जितने हुए हैं कोई जवाबदार नहीं। पंडों की लगातार उनकी मौत हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, और ऐसी डकैती हो रही है कि दिन दहाड़े, वो चाहे धमतरी हो चाहे वो रायपुर के अंदर हो, जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि सरकार नाम की चीज छत्तीसगढ़ में नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वोटों की राजनीति से इतर प्रदेश की व्यवस्था पर ध्यान देने की जरूरत है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से कोरबा के इंदिरा गांधी जिला अस्पताल में किडनी के मरीजों के उपचार के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा शुरू की गई है। केंद्र सरकार की इस योजना से अब गरीब और जरूरतमंद परिवारों को किडनी के इलाज के दौरान होने वाले डायलिसिस के महंगे खर्चे से छुटकारा मिलेगा। वनांचल ग्राम बिसनपुर से डायलिसिस के लिए पहुंचे रविंद्र कुमार ने बताया कि वे पिछले 4 साल से डायलिसिस करा रहे हैं, जिससे उन्हें आर्थिक दिक्कतों से जूझना पड़ता था। लेकिन अब जिला अस्पताल में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत डायलिसिस शुरू होने से काफी राहत है। ऐसा ही कुछ एक अन्य मरीज अजय साहू ने भी बताया। मैं बिशनपुर से आया हूँ, डायलिसिस करवाता हूँ। मैं पहले प्राइवेट में करवाते थे तो पैसा लगता था, अब यहाँ पे सरकारी में करवाते हैं तो फ्री में होता है। और हम लोग को बहुत सुविधा दी है सरकार ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग को बहुत राहत मिला है। सप्ताह में 3 बार मेरा डायलिसिस होता है। इससे पहले मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में बिलासपुर में 2 बार करवाया था, वहाँ पैसा लगता था। यहाँ पैसा नहीं लगता है और बढ़िया से डायलिसिस। जिला अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर गोपाल कंवर ने बताया कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 6 डायलिसिस मशीन लगाए गए हैं। अमृत धारा योजना के तहत मरीजों को निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा प्रदान की जा रही है, जिससे प्रतिदिन 17 से 18 मरीजों का जहां डायलिसिस किया जा रहा है, वहीं मशीनों के इंस्टॉलेशन के बाद से अब तक 3000 से अधिक मरीजों को इसका लाभ दिया जा चुका है। एक्चुअली में जो यहाँ शुरू हुआ है नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू चल रहा है, लेकिन अभी जो डायलिसिस हो रहा है वो अमृत धारा जो रहता है, जो निःशुल्क डायलिसिस सेवा है, उसके थ्रू चल रहा है। बाहर से पब्लिक पार्टनरशिप में टाई अप एक्चुअली में, और उससे कर रहे हैं हम लोग। डेली यहाँ पर हमारे पास टोटल 6 मशीन है, तो उसके हिसाब से डेली एक मशीन में 3 डायलिसिस हो जाता है, तो टोटल 17 से 18 डायलिसिस पर डे कर रहे हैं। और अभी तक जितने दिनों से डायलिसिस हुए लगभग 3000 करीब डायलिसिस हो चुके हैं हमारे पास। और ये सभी गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से निःशुल्क हो रहे हैं उस पर, और उन पे डायलिसिस का कोई पैसा नहीं लगता उसमें डायलिसिस करने के लिए। हमारे यहाँ टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर के सुपरविजन पे डायलिसिस होते रहता है। गौरतलब है कि केंद्र शासन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित डायलिसिस सुविधा गरीब और बीपीएल परिवारों के लिए आज जहां वरदान साबित हो रहा है, वहीं ऐसे परिवारों पर से अब आर्थिक बोझ का भार भी कम हुआ है। 21वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता बिलासपुर में आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने किया। इस प्रतियोगिता में राज्य के 5 संभागों के 1000 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ मौके पर मुख्य अतिथि जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है।
पिछले दिनों बिलासपुर में 42 करोड़ के खेल सुविधाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। बिलासपुर में 4 खेल एकेडमी की शुरुआत की गई है, जिससे क्षेत्र के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बहुत ही खुशी की बात है बिलासपुर वासियों के लिए भी, पूरे प्रदेश के हमारे बच्चों के लिए इन प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। कार्यक्रम में सभी टीमों के खिलाड़ियों ने आकर्षक मार्च पास्ट किया। इस अवसर पर आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़े गए। दुर्ग संभाग मुख्यमंत्री महोदय का ये गृह जिला संभाग और दुर्ग संभाग की खिलाड़ियों की सलामी स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य सचिव महोदय सलामी मंच की ओर एक बड़ा दस्ता। इस प्रतियोगिता का समापन आगामी 6 अक्टूबर को होगा। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। आज प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात की कच्छ रियासत के मांडवी शहर में हुआ था। मुंबई से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद श्यामजी पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए। सन 1881 में भारत के तत्कालीन गृह सचिव ने उन्हें ओरिएंटलिस्ट की बर्लिन कांग्रेस में देश की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। वहाँ श्यामजी ने न सिर्फ संस्कृत पर पेपर पढ़ा, बल्कि देशभक्ति की भावना से भरी संस्कृत कविता भी सुनाई। श्रोताओं की सहूलियत के लिए उन्होंने उस कविता का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया। सन 1885 में श्यामजी भारत लौट आए और बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। भारत में रहते समय वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अत्यधिक प्रभावित हुए। तिलक से बेहतर संबंधों ने उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति प्रेरित करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद 1897 में वो फिर से इंग्लैंड पहुंच गए और लंदन में बस गए। श्यामजी ने सन 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश इंडिया में स्वशासन प्रोत्साहित करना था। सन 1905 में ही उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की बुनियाद रखी, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। वर्मा ने मासिक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन भी किया। आलोचना किए जाने के कारण अंग्रेज सरकार श्यामजी के विरुद्ध हो गई, तो वो 1907 में इंग्लैंड से पेरिस चले आए और वहां से आंदोलन जारी रखा। अंग्रेज अधिकारियों ने श्यामजी को प्रत्यर्पित करने के कई प्रयास किए, लेकिन श्यामजी ने फ्रांस में कई शक्तिशाली राजनेताओं का समर्थन जुटाकर उनके प्रयास विफल कर दिए। 1914 में वर्मा जिनेवा चले गए और बाकी जीवन वहीं बिताया। 30 मार्च 1930 को श्यामजी कृष्ण वर्मा का निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां स्वतंत्रता के बाद मातृभूमि ले जाई जाएं। अगस्त 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्विट्जरलैंड गए, तो वो भारत के इस क्रांतिकारी की अस्थियां साथ लेकर आए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व पर्यावास दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, सुरक्षित, सुगम और आरामदेह आवास प्रत्येक मानव का मूल अधिकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश के दुर्गम इलाकों में टीका पहुंचाने के लिए ड्रोन का किया जाएगा उपयोग। मुंगेली में मुख्यमंत्री ने 215 करोड़ 41 लाख रुपए के विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कोरबा के इंदिरा गांधी जिला अस्पताल में किडनी के मरीजों के उपचार के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा शुरू। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।